संकल्प करते हैं। मैं अपने ईश्वरीय महावाक्य श्रवण कर रही हूँ। इनमें समाई हूँ सभी परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा वरदान मुरली के समाप्त होने पर मुझ आत्मा में सदा काल के लिए समा जाएंगे और ऑटोमेटिक विश्व सेवा होती रहेगी। ओम शांति। I love you, Mama. Thank you. आज 9 तारीख के बाबा के महावाक्य सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। इस ज्ञान को धारण बुद्धि केवल तब कर पाएगी जब आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। देह की बातों को तो बहुत धारण कर चुकी, क्योंकि देह समझते थे। अब ये नया ज्ञान है। ये कहता है शांत रहो, ये कहता है सहन शक्ति को इस्तेमाल करो, ये कहता है निर्णय शक्ति बहुत फास्ट होनी चाहिए, ये कहता है समाने की शक्ति इस्तेमाल करो। अब ये सब है ज्ञान की बातें और ये है रूहानी बातें, और इसको समझ कर अपना आत्मा को अगर बनाना है तो बुद्धि को क्या सपोर्ट करनी पड़ेगी। बुद्धि कहती है तुम पहले चित्र दो मुझको। देह की चित्र देते गए, देह की बातें धारण करती गई, उसको आत्मा समझेंगे। जब खुद को आत्मा समझेंगे तब ये ज्ञान की धारणा बुद्धि के अंदर होगी। बाबा ने पूछा, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया। ये बड़ा मानते हैं आत्मा पे कोई पाप पुण्य नहीं लगता है, शरीर के द्वारा शरीर के कारणों से आत्मा पाप करती है। भाई अगर भूख ना लगे, ये सब ना हो तो आत्मा पाप करे ही ना। तो जो कर रहा किसी कारण से कर रहा है तो असली पापी वो नहीं है। तो ये कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है। किस भूल के कारण उन्होंने ये कहा कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा सुपर। कैसे निर्लेप है? ये भी तो कहते हैं आत्मा नहीं। इसका इस बात से कैसे संबंध आया? आत्मा निर्लेप है, इस बात से कैसे जोड़ रहे हो आप इसे? मनुष्य आत्मा को निर्लेप कहते हैं, आत्मा पे कोई पाप पुण्य नहीं लगता, तो कैसे जोड़ते हो इस बात को आप इससे? दुनिया वाले तो दीदी यही कहते कि आत्मा को कोई पाप पुण्य नहीं लगता। तो कह रहे हैं, तो वही क्यों कहते हैं? यही तो पूछा, क्यों कहते हैं वैसा? इसका यही होगा कि तुझ में राम मुझ में राम, हाँ सब आया है। फिर वही आत्मा सुपर। क्लियर तो करो, आप कहते रहे हो कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे। कैसे कह रहे हो आत्मा से परमात्मा कहने से निर्लेप होगी? आत्मा पे पाप पुण्य नहीं लगता, कहते हैं आत्मा से परमात्मा कहने से कैसे निर्लेप होगी? आत्मा तो देखो, आत्मा शरीर में आती है तभी तो उसमें आती है, वो पाप में उसमें आती है। अब जब शरीर है तो वो है एकदम प्योर। आत्मा से परमात्मा कहने से निर्लेप कैसे हो गया? मैं कनेक्शन जोड़ना चाह रही हूँ, कैसे कह रहे हो आप? बाबा ने भी यही कहा है, पर आप कनेक्शन जोड़ के बताओ। बाबा ने भी कहा मनुष्यों ने आत्मा से परमात्मा कहा, पर कनेक्शन कैसे जोड़ोगे? तो दीदी आत्मा का भी रूप वही है और परमात्मा का भी वही रूप है। हाँ। लेकिन है अलग 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 अलग। पर मनुष्य ने जोड़ दिया कि आत्मा परमात्मा वो कहते हैं। इस भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया, लेकिन निर्लेप तो शिव बाबा है।
शिव बाबा पर जिसे कोई दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं नहीं है। आत्मा तो कहती है ये फलानी चीज खट्टी है, बाप कहते हैं मेरे पर किसी चीज का असर नहीं होता, मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। अब क्योंकि परमात्मा पर कोई असर नहीं है और उन्होंने आत्मा को परमात्मा मान लिया, इसलिए कहते हैं जी जैसे परमात्मा पर कुछ नहीं लगता तो हम पर भी कुछ नहीं लगता। ये तो कनेक्शन है, ठीक है ना। परमात्मा को कोई असर नहीं है, परमात्मा पाप पुण्य दुख सुख निंदा स्तुति इन सबसे मुक्त है, और आत्मा को परमात्मा कह दिया तो उन्होंने इधर लगा दी वो सारी बात। इसलिए हुआ कि उन्होंने आत्मा को निर्लेप मान लिया है, बाकी ऐसा नहीं है। आत्मा क्लियर कह दी ये खट्टी है, दुख है, सुख है। बाबा नहीं कहते शरीर में आगे तो खट्टे मीठे बताते, नहीं शरीर से बाहर निकल के जब अनुभव तो अभी भी उसको भान शरीर से निकलने के बाद भी रहेगा कि मैं शरीर हूँ, लेकिन कहाँ मान पाती है आत्मा। वो सारी संस्कार वो स्मृतियां तो अभी भी वैसी की वैसी हैं, बस शरीर नहीं है। और जैसे किसी के शरीर में अगर मान लो आ भी गई तो फिर बताना शुरू कर देगी। बाबा तो शरीर में आए ना आए, शरीर से अलग है तो कोई भान नहीं है। भान पूरा है आत्मा को, मैं फलाना था मर गया था मेरे पे इतनी प्रॉपर्टी है, किसी में आके बताएगा बस बताने के लिए शरीर रहता है, जब अलग हो सब जाता पता होता है, सब इसी जन्म का गीत है। तकदीर जगाकर आई ओम शांति। बाबा कहते किसने कहा? आत्माओं ने कहा इन आर्गन्स द्वारा। कहने के लिए आत्मा को शरीर चाहिए, बाकी अनुभव तो वो शरीर के बिना ही कर सकती है। आत्मा शांत स्वरूप है, मुझ आत्मा को ये शरीर मिलता है तब टॉकी बनती हूँ। वही पॉइंट आ रहा, शरीर चाहिए बात करने के लिए। शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। पहले पहले ये निश्चय करना है, क्या बोला? शरीर द्वारा अनेक प्रकार के कर्म करती हूँ। अब आप सुबह जब से लेकर उठे तब से अब तक आपने जितने भी कर्म किए किसने किए? अब हम कह रहे हैं आत्मा ने किए। क्या उस समय हम ये समझ रहे थे कि आत्मा कर रही है? तब तो करना ये करो वो करो फटाफट ये करो, ऐसा नहीं है। बहुत आत्मा का आ जाता है ना, पर इतनी स्मृति रहे हर समय कि कर ही मैं रही हूँ, उसी को कहा ना। अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, थोड़ा समय बीता है। एक बार सुबह से अब तक जो किया है मस्तक के बीच में खुद को आत्मा देखो और रिवाइज कर लो कि मैं आत्मा ने ये किया। वापस चलते हैं, पूरा दिन रिवाइज करना अभी तक का सुबह से। हो गया। अब याद किया कि अब आत्मा ने किया, हर काम में खुद को चमकता हुआ सितारा देखा। ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं तो हमारी और अच्छी अवस्था हो जाएगी। तो अब हुआ शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। अब हमने कितना कर लिया सुबह से? पहले पहले ये निश्चय करना है। और सत्संग में मनुष्य को पढ़ाते हैं, देहधारी बोलते हैं, गुरु जी होंगे कोई भी होंगे, मनुष्य होंगे, कहेंगे फलाना महात्मा बैठा है। यहाँ ये बातें नहीं है। तुम समझते हो हम तो आत्मा हैं, ये शरीर रूपी कर्म इंद्रियां हैं, आर्गन्स हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने लिए। कौन सुनाते हैं? बेहद का आप। जब परम पिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी,
आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह बाप हुआ और आत्माएं बच्चे ठहरे। समझना है कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी हूँ। जी, क्या समझना है? हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी हूँ। शरीर में बैठ करके मिले ना, इसी को समझते थे। बाबा कहते तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। सुनते सुनते हम समझते हैं बाबा की सुन रहे हैं, और सब जगह मनुष्य मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी होते हैं, वो भी गीता को याद करके कहेंगे गीता में भगवान ने ऐसे ऐसे कहा। समझते हैं भगवान ने साकार में ये गीता सुनाई थी। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते हैं, वेद तो मनुष्यों ने रचे हैं, निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य था, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा तो बिंदी है, बच्चे साकार में है, साकारी रूप है, बाप तो है निराकार। बाप कहते हैं मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है। तुम छोटे बड़े होते हो कैसे? शरीर छोटा फिर बड़ा। मुझे तो कहते ही है परमपिता परमात्मा, मनुष्य पहले बालक फिर बड़े हो बाप बनते हैं, फिर बालक बनते हैं। सही बात? जब बच्चे होते हैं तो बड़े होते हैं, तो एक तरह से बच्चा मर जाता है, वो समय कभी नहीं आएगा, मतलब मर गया। फिर युवा होते हैं, युवा के बाद जब प्रौढ़ बनते हैं तो जैसे युवा खत्म, अब परमानेंटली युवा अवस्था वापस नहीं आ सकती शरीर। फिर आगे आए प्रौढ़ बने, फिर वृद्ध बने एकदम। तो बाबा कहते हैं जैसे नए बनते जाते हैं तो पीछे वाला मरता जाता है, तो ऐसे ही अब फिर अगला बनते हैं तो जन्म लेते हैं, बालक एकदम बच्चा बन जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो हमेशा पिता ही हूँ, मैं बालक नहीं बनता। बूढ़ा न बालक न जवान न मरना न गिरना। मेरा एक ही नाम शिव है। तुम्हारे 84 नाम पढ़ते हैं क्योंकि 84 जन्म लेते हो। दीदी हर कोई जन्म नहीं लेता, सब लेते, हम लेंगे, हम में से भी सब नहीं होंगे, हम लेंगे। मैं परमपिता तो बिंदी रूप हूँ। सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बनाकर रखा है। जैसे कोई का बड़ा चित्र बनाते हैं, बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं, 3 मंजिल के बराबर की हाइट वाला बनाते हैं। इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं, ये उनको मान देते हैं, समझते हैं बहुत बड़ा था, बुद्धि से तो बड़ा था, शरीर बना देते हैं। बाप तो ऊंचे थे ऊंचे, बड़े थे बड़ा परम पिता परमात्मा है और है बिंदी। आप बाप अपना परिचय बैठ देते हैं, मेरे को शिव कहते हैं। बच्चों को समझाया जाता है, तुमको समझना है, हम निराकार शिव बाबा के सम्मुख जाते हैं। मुझे तो हमेशा परमपिता परमात्मा ही कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, बीज में पूरा पेड़ है। परम आत्मा बैठ समझाते हैं, आत्मा को ही नॉलेज देते हैं, गाते भी हैं परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। हमको ज्ञान सुना रहे हैं। पहले पहले आत्म अभिमानी होना चाहिए, और कुछ समझ में आए ना आए, पहले इस बात को बिल्कुल पक्का कर लेना है कि हम कौन है, आत्मा। देही अभिमानी बनना है, देह अभिमानी नहीं बनना है। अब समझ आता है अंतर, देही अभिमानी और देही अभिमानी। नीता बहन जी, दोनों में क्या अंतर है? देह अभिमानी और देही अभिमानी, क्या अंतर है दोनों में? पता नहीं, मुझे तो नहीं शिव बाबा। अच्छा, देही अभिमानी और देह अभिमानी, देह अभिमानी और देही अभिमानी।
देही अभिमानी तो हो गया ये आत्मा का, हाँ, और देह और क्या बोला, देह अभिमानी। देह अभिमानी ने तो ये तो इसका हो गया देह का, हाँ, और आत्मा अभिमानी हो गया आत्मा। देह अभिमानी और देही अभिमानी। देही हो गया आत्मा। तो पता कैसे नहीं है? पता तो है। पहले वही कैसे दीदी नहीं मुझे पता नहीं होता था, बार बार एक दीदी बता रही थी, किसी ने सवाल अभी आपने किया। कहा मुझे पता नहीं है, तो नहीं तो पता है। हाँ, ये क्यों बोला पता नहीं है? मैं हैरान, मैंने कहा मुरली सुनने वालों को पता कैसे नहीं है? देह अभिमानी नहीं बनना है, देही अभिमानी बनना है। देह माना शरीर, देही माना जिसने देह ली हुई है आत्मा, ठीक है। परंतु ड्रामा अनुसार तुमको देह अभिमानी बनना ही है। द्वापर से हम देह में आ गए, अब फिर बाप आकर देही अभिमानी बना दे। तुम सब बच्चे हो, ये भी बच्चा है, ब्रह्मा बाबा। आत्मा परम पिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता, बच्ची को नहीं देते ना। बेहद का बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं हो, तुम सब पुरुष हो, स्त्री की बात नहीं है, तुम हर एक को हक है। तुम मुझ परम पिता परमात्मा के थे और हो। क्या बात, तुम मुझ परम पिता परमात्मा के थे और हो, जैसे भी थे अब भी उसके ही हैं। कहते हो ना, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा, महिमा करते हैं। कौन करते हैं? लोग लगेगा इंसान कर रहा है। अच्छा, इंसान नहीं, उसके अंदर जो बैठा है ना, उसका बच्चा, वो इस शरीर में बैठ करके भले खुद को भूल बैठा है, पर अपने पिता की महिमा तो करता है। लौकिक फादर तो शरीर का है, ये आत्माओं का पिता है। आत्मा बुलाती है, ओ परम पिता परमात्मा। अविनाशी बाप को याद करते ही आए हैं, क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से याद करना शुरू होता है। याद तो बाप को ही करना है, क्योंकि वर्षा बाप से ही मिलता है। दुनिया में कोई भले किसी भी देवता को, किसी को भी इष्ट मान रहा है, पर वो ये जानता है कि परम शक्ति तो एक ही है, और उसको ये भी पता है एक है, और ये भी पता है इतने सबको मैं पूज रहा हूँ, भाई एक पर आ जाओ, जो सत्य है उस पर आओ। यहाँ तो मनुष्यों को बहुतों की याद रहती है, गुरु लोग एक की याद भुला देते हैं। मतलब बाबा, गुरु लोग एक की याद भुला देते हैं। तो शिव बाबा की हो गई याद भुला देते हैं, वो तो कह देते हैं आत्मा से परमात्मा। देवी अगर सर्वव्यापी है, वो कहते हैं सब जगह है, सब जगह भगवान है। अगर सर्वव्यापी है तो गॉड व फादर किसको कहें? बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। अब हम उठेंगे तो आत्मा उठा रही है शरीर को, आत्मा ना हो ऐसा फैल जाएगा, 4 लोग चाहिए, और आत्मा अपने आप उठा के चली जाती है। क्या बढ़िया बात है। बाबा कहते समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं, मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में। ऐसे लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, मैं आत्मा शरीर को खिला रही हूँ बाबा की याद में, क्योंकि मैं तो खैर मेरा खाना ये खाना तो है नहीं स्थूल वाला। याद से विकर्म विनाश होंगे, मंजिल बड़ी भारी। मतलब क्या सिखाया? कोई भी कर्म करो वहां भी अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। तो बाबा की याद तो उसमें शामिल है ही। योग कोई मासी का घर नहीं। बाबा कहता कोई 2 घंटे योग करता है, मेरे से पूछो 2 घंटे कितना योग किया है? योग लगता हो, योग मासी का घर नहीं है। 5-10 मिनट लग जाए। सूरज भाई कहते हैं 1 मिनट एकाग्र होना मुश्किल है, पूरा 1 मिनट, बिल्कुल 1 मिनट में कुछ सेकंड भी ध्यान कहीं ना जाए, उतना भी मुश्किल है। आगे भले कहीं हमें और कुछ याद नहीं आया, कुछ ना कुछ याद भी किया। या तो बाबा से रूह रिहान करो तो थोड़ा बहुत विकल्प नहीं चलते। जब संकल्प बिना योग हो, जिसमें संकल्प ही पैदा ना हो, असली योग वही योग। ये रूह रिहान तो तरीका है कि व्यर्थ ना आए,
बुद्धि और जगह ना जाए, मन टिका रहे, बहलाने को तरीका रूरियान। असली योग ये है कि आप खुद में ऐसे टिक जाओ जो भगवान भी मजबूर हो जाए आपको सप्लाई देने के लिए। तो जहाँ संकल्प बंद हो जाएंगे ना, वहां से योग शुरू होगा वास्तव में। ये तो तरीके हैं कि चलो व्यर्थ तो नहीं हो रहा ना कम से कम। बाबा कहते हैं मनुष्य ने तो बाप का नाम ही प्रायलोप कर दिया है, अब श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। गीता किसने सुनाई? मुझे कृष्ण जी ने सुनाई। अब श्री कृष्ण तो बच्चा ठहरा, इतनी बड़ी प्रारब्ध जरूर बाप ने ही दी है। तो बाप समझाते हैं देह सहित देह के सब धर्म भूल जाओ। ये नाम तो सब बाद में रखे गए हैं। ये तो समझना है कि परम पिता परमात्मा द्वारा हम ये नॉलेज पढ़ रहे हैं, और कोई ऐसे स्कूल नहीं जहां हम समझें कि हम आत्मा हैं। ऐसा कोई स्कूल कहीं नहीं है दुनिया में बाबा के। तुम जानते हो पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। आत्मा में खाद पड़ती है। बाबा कहते हैं मेरे में तो कभी खाद नहीं पड़ती, मैं एवर सच्चा सोना हूँ, हमेशा सदा। तुम्हारी आत्माएं अब इस समय आयरन एज बन गई है। मम्मा भी कहेगी हमने शिव बाबा से जो सुना है वही सुनाते हैं। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बरोबर हम बाबा के बने हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं। जीवन मुक्त माना इस शरीर में तो आना है, वो जीवन मुक्त का मतलब बताया। इस शरीर में तो आना है, परंतु सुख भोगना है। फिर दुख की बातें नहीं है। मुक्ति सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती हैं, दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं। जो शरीरों में आ गई तो वो दुख नहीं भोगेंगे आधा कल्प सत्य कृता में। जो शरीरों में नहीं है, ऊपर है, वो भी दुख में तो नहीं है ना कम से कम। तो दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं। कहते हैं तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूँ। किससे छुड़ाता हूँ? दुख से। दुखों का कारण क्या है? 5 विकार। 5 विकार। और दुख का कारण क्या है? देह में आ जाते शरीर। देह में आ जाते हैं। देह भान में ही तो विकार आते हैं। हाँ, तो मुख्य कारण क्या हुआ दुख तो का? है नश्वर शरीर। तो दुख का मुख्य कारण क्या हुआ? विकार या देहभान? देह भान में विकार है दीदी। तो मुख्य कारण क्या हुआ? मुख्य कारण देह भान। देहभान मुख्य कारण है कि खुद को भूले बैठे, है ना। बाबा कहते हैं मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूँ, इसलिए मुझे दुख हरता सुख करता कहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना। और जीवन मुक्ति क्या बताया? शरीर में आना परंतु सुख भोगना। बाप भी परम धाम से आते हैं, जिसको परलोक कहते हैं। इस लोक से परे का लोक है। तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो? निर्वाण धाम किसको कहते हैं गीता जी? स्वर्ग धाम। स्वर्ग धाम जब हम आएंगे अपनी घर से। सत्युग, है ना। बाबा कहते स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। पहले तो हम ही जानते थे ऊपर है स्वर्ग। अब बोला स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। इस समय सब समझते हैं नरक है, कितना दुख पाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं, जिससे मनुष्यों को डर हो और पाप करने से बच जाए, इसलिए ऐसी ऐसी बातें बैठ बनाई हैं। ये कर्म करोगे तो ये जाके बनोगे, ये करोगे तो ऐसा बनोगे। जब भी मानते नहीं लोग, समझदार हो गए, अच्छे नहीं मानते। द्वापर से ये शास्त्र बनाना शुरू करते हैं। कब से बने शास्त्र? द्वापर से। बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता हूँ, वो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। 2 युग में कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं आता, फिर 1-2 के पीछे सब नंबरवार आते हैं।
और अपने अपने धर्म को जानते हैं। यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाएगा, फिर अपने को देवता कहला नहीं सकते। पतित कैसे श्री श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे? बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं। देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है, उनके चित्र भी हैं, परंतु समझते नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, किसने स्थापन किया, सत्य की आयु लंबी कर दी। अब बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अब खेल पूरा होता है, देखते नहीं हो। अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुल रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है। यहाँ तो देखो जगत माता का टाइटल भी कोई कोई को देते रहते हैं। वास्तव में जगत अम्बा ये है ना, ऐसे कोई भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो, जगत गुरु भी हो। हल मनुष्य अपने पर नाम रखाते हैं, अपना नाम रख देंगे फलाना फलाना, परंतु है नहीं। अब कहाँ वो लक्ष्मी नारायण जो सत्युग में थे, और कहाँ ये भिखारी जो अपना नाम रख देते हैं लक्ष्मी नारायण। मनुष्य कितने बुद्धू बन गए हैं। बुद्धू की कहानी सुनी? एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था बुद्धू। तो उसकी क्लास में सब उसको चढ़ाते थे, तो बहुत दुखी रहता था। तो एक दिन अपनी माता जी से आके बोलता है, क्या मम्मी आपने मेरा नाम ऐसे रख दिया बुद्धू? कहती है बेटा हमें तो सही लगा, बाकी तू देखा, तेरे को जो नाम पसंद है तू बदल ले, बदल देंगे। अच्छा, तो बुद्धू कहता है ठीक है, मैं मेरा नाम ढूंढ के आऊंगा। तो जाता है, तो देखता है कहीं बड़े से कोठी के बाहर एक माता जी धान कूट रही थी। तो बोलता है आपका नाम? सोचता है मम्मी पहले कि ये तो बड़ी कोठी में रहती है, यहाँ पर है, जरा इससे नाम पूछता हूँ क्या है। उसने पूछा तो कहती है मेरा नाम है लक्ष्मी। कहती कौन हो तुम यहाँ पर? कि मैं यहाँ की नौकरानी। नौकरानी? तो उसका मन बदल जाता है, चेंज, आगे चलता है। आगे एक आदमी को देखता है भीख मांग रहा था, उससे नाम पूछता है क्या नाम है? तो कहता है धनपत राय। धनपत राय? धनपत राय भीख मांग रहा है तो गड़बड़ है। फिर चलता है आगे ज्यादा दूर, वहां एक कोई भीड़ होती है, बहुत सारी आरती जारी होती है। तो आरती जाती कहते चलो एक नाम तो खाली हो गया, अब इसका नाम पूछता हूँ, यही नाम रखवाऊंगा। बोले जी पूछता लोगों से क्या नाम है इनका? इनका नाम है अमरनाथ। दिमाग खराब हो जाता है इसका। वापस आता है, बहुत ढूंढ के मिलता नहीं कोई ठीक सा। उसकी माता जी पूछती क्या हुआ बेटा, के नाम पसंद आया? अरे माँ लक्ष्मी कूटे धान, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ जी चल बसे, मेरा बुद्धू नाम ही ठीक। तो समझ में आता है उसको कि यहाँ जो नाम है ना, उस नाम के हिसाब से काम नहीं हो रही। अब किसी का नाम है शांति मचा रखी है उसने, अशांति। नाम है शीला, शील नाम की चीज नहीं। बाबा कहते कहाँ उनका नाम लक्ष्मी नारायण। तो मनुष्य कितने बुद्धू बन गए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल उन्होंने नाम फिर अपने को दे देते हैं। वास्तव में ऊंच से ऊंच मर्तबा तो एक का ही है, सदगति दाता एक ही है। राम कहो तो वो भी एक निराकार ही ठहरा। भी 4 राम हैं, 4 रामों में जो सबसे ऊंचा राम है, तो जग से न्यारा राम, वो एक ही है। बाप कहते हैं भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं, कब और किसने स्थापन किया। कोई किस देवी को याद करते, कोई श्री कृष्ण को, कोई गुरु को याद करते। गुरु का फोटो भी लगा देते हैं। तुम्हारा चित्र से काम नहीं, जिसका कोई चित्र नहीं वो है विचित्र। तुम्हारा चित्र से कोई काम नहीं। चित्र कहते हैं शरीर, चित्र शरीर से कोई काम नहीं। आत्मा विचित्र है, जैसे बाप विचित्र है। अब भले ऐसा चित्र लगा दिया, और बाबा ऐसा नहीं है ना, ये तो यादगार के लिए लगा दिया। बाबा कहते हैं भी तो हो कुछ कहीं तो टिकाए, कोई रास्ता मेरा जो मंदिर तक पहुंचाए, तो सही रास्ता तो चाहिए। बाप कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लिए बिगर ज्ञान कैसे दूं? प्रकृति शरीर, राज्यों कैसे सिखाऊं? भगवान निराकार को ही कहा जाता है, उनको आना ही है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण को दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ऐसी कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण तो फर्स्ट नंबर प्रिंस है, वहां और कोई धर्म नहीं, अद्वैत राज्य है, फिर द्वैत हो जाती है। सत्य के अंदर
कोई द्वैत नहीं है, दूसरा कोई नहीं, सिर्फ एक ही एक चलता है। द्वापर से द्वैत हो गए, दो हो गए, फिर अनेक प्रकार के धर्म स्थापन होते जाते हैं। तो बच्चों को ये समझना है कि बाबा इस शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं क्या पढ़ाते, मैं अशरीरी हूँ। अब बताओ, पढ़ा हो रहा है जिसका शरीर नहीं, तो क्या पढ़ाएगा, वह शरीर बनना ही तो पढ़ाएगा। इस शरीर द्वारा तुमको ज्ञान देता हूं, मैं हूं ज्ञान का सागर। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता है। भगवान, प्रभु, परमात्मा ये बोलो या दिल से बोलो परम पिता, बाबा, ये प्रेम वाले शब्द निकट लाते हैं। बाबा कहते वो हमारा बाप है, क्रिएटर है, हम उनकी रचना है, उनके बच्चे हैं। बाबा ने समझाया पुरुष हद का ब्रह्मा है, पुरुष भी तो बच्चे रचता है, बच्चों को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को गोद लेते हैं, सॉरी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, शादी करते हैं, अडॉप्शन हो गई एक तरह से सामाजिक रीति से, फिर उनके द्वारा बच्चे क्रिएट करते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं इन द्वारा क्रिएट करता हूँ, स्त्री तो जरूर चाहिए ना। बाबा को कहते ही हैं तुम परम पिता, बाबा को कहते ही हैं तुम माता पिता, तो ये ब्रह्मा माँ हो गई, इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तुमको ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे, हम बच्चे हैं ब्रह्मा। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, जानी जाननहार। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं, थॉट रीडर हैं, लेकिन इतने सबका थॉट रीड कैसे करेंगे, तो थॉट रीडर की बात नहीं है। अब देखो हम आंखें खुली रखें शरीर की, तो मैं दिख रहा ना कहाँ क्या क्या है, तो जितना स्पष्ट इन आंखों से दिख रहा है, क्योंकि इनकी ज्योति भी ठीक है, इनमें कोई धुंधलापन आ जाए, आजकल फ्लू चल रहा है जैसे, तो लोगों को दिखता कम है, दिक्कत हो जाती है। अब हुआ क्या, तीसरे नेत्र में बहुत सारी बीमारियां आ गई, वो बंद हो गया। जैसे ही वो खुलेगा फिर हमको सब कुछ दिखना क्लियर स्पष्ट हो जाए। तो बाबा कहते हैं कोई थॉट रीडर वाली बात नहीं है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, आत्मा भी चैतन्य है, आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा तो नहीं मरती है, आत्मा ये नॉलेज ग्रहण करती है। समझाते हैं मैं परमपिता परमात्मा निर्लेप हूँ, अर्थात दुख सुख का अथवा कड़वी मीठी चीज का मुझे कोई असर नहीं होता। लो तो बाबा को कितना भी स्वादिष्ट खाना खिला दो, बाबा कहते, हाँ कितना भी स्वादिष्ट खाना खिला दो, बाबा क्या कहता है, बाबा भूख नहीं लगती, शरीर है, प्यास से नहीं लगे, शरीर है, तो आत्मा कैसे अलग होके फिर खाती है? क्या काम खाती है? बाबा तो मना करता, मैं नहीं खाता। नहीं, आत्मा जैसे जो जन्म लेती है, जैसे जैसे आपने कहा ना कि वो खाती है, उसे देह भान रहता है, अलग हो जाती है जब शरीर से प्रवेश करके खाती है। आत्मा वासना लेती है, वासना, आत्मा वासना। अभी हमने भी क्या किया, जीभ तक स्वाद पता है हमें, अपने को ही लगा लो, उससे नीचे क्या स्वाद पता है? यहीं पर कुदरत ने ना हमको स्वाद की इंद्री दी हुई है चेक करने के लिए, तीखा है क्या, हमें खुद नहीं पता नीचे क्या है, कितना भी टेस्टी गया। तो इतनी देर हमने भी क्या लिया, मजा लिया, आनंद लिया, वासना ली, खाना तो पेट में गया, हमने उसका मजा, अरे बड़ी अच्छी है, हम उससे खुश हो गए, है बेकार सी बनाई है, कड़वी है, फलानी है, नाक से वहीं से पता कर लेते हैं। अरे आंखें नहीं खा रही, नाकें नहीं खा रही, हम कैसे खाएं? ठीक है, तो आत्मा सिर्फ क्या करती है, उसकी वासना लेती है, और आंखें अच्छा बुरा कलर बता देती बता देती है। कलर होगा तो कोई तो आत्मा पकड़ती है कुछ और आत्मा को कहते देख के पेट भर गया, हाँ, अच्छा नहीं, देख के पेट भर खाने में क्या अच्छा तो होता ये क्या है, ये आत्मा का लेवल अलग है, शरीर का अलग है। तो बाबा यहाँ कहते हैं मुझे असर नहीं है खट्टा मीठा कड़वा कैसा भी है, मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मनुष्य फिर कहते हैं आत्मा निर्लेप है, क्योंकि उन्होंने आत्मा को परमात्मा समझा है। एक ने कहा बस, उसके पीछे गाते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं निर्लेप हूँ, मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता, ये इनकी आत्मा कहती है फलानी चीज खट्टी है,
अभी इंद्रियों की समझ है, इंद्रियों से परे नहीं गए। इंद्रियों से परे जाएंगे ना फिर महसूस नहीं होगा। मेरे में सारे सृष्टि का ज्ञान है, जो आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तुम हर एक को समझना है, हम आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रहे हैं। यहाँ तो बरोबर भगवान वाच है, निश्चय करना है। गॉड क्रिएटर इज वन, भगवान रचयिता परम पिता एक है। पहले मुख्य बात है भारत की। जो इस धर्म के होंगे वही आकर वर्षा लेंगे। इसको सैपलिंग कहते हैं, छोटे छोटे पौधों की कलम लगाते हैं ना, तो भी कलम लग रही है। बाबा ने समझाया, देही अभिमानी बनना है। मुख्य पढ़ाई हमारी देही अभिमानी बनना है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इन कानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट, नमस्ते करते हैं। पहली पॉइंट, चित्र को भूल, शरीर को भूल, विचित्र बन, आत्मा बन, विचित्र बाप को याद करना। चित्र की दरकार नहीं। देह सही देह के सब धर्मों को भूल, देह सही देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। दूसरा, देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने आज वरदान में हम बच्चों को वरदान दिया, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव। अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव। पहले सुन लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक जीवन का अर्थ है जैसे इस लोक जैसे नहीं। दृष्टि, स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, ये वृत्ति रहे। और दृष्टि से भी आत्मा को देखें, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मर जीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। क्या हुआ? अलौकिक जीवन पहले हम चलते थे देह समझकर, अब बदल दिया। अब देह नहीं समझते, अब क्या समझते हैं? आत्मा। तो स्मृति बदली। पहले स्मृति थी मैं इस कुल का हूँ, इस घर का हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा कुनबा खानदान है। अब स्मृति बदल गई, मैं आत्मा, मेरे पिता परमात्मा, मैं परम धाम की रहने वाली हूँ। वैसे चल रहा है पूरी कहानी। वृत्ति बदली, सोच बदल गई। स्मृति बदलने से, समझ बदलने से सोच बदली। नहीं, ये भी तो आत्मा है, दूसरे भी तो आत्मा है, इसको भी शांति चाहिए, ये सब बदल गया। दृष्टि बदल गई। पहले गुस्सा करते थे, अब गुस्सा क्यों आ रहा है वो समझ के गुस्से को भगाने के लिए काम करते हैं। नजरिया बदल गया ना। तो जैसे अलौकिक जीवन में आए, सब कुछ उधर का उल्टा जो था ना, बाबा के तो उल्टे लटके थे, अब तो मैं उल्टा बनाता हूँ, अब सीधे हो गए हम ऐसे करके। दुनिया में एक आम कहावत है, सांप दुनिया में टेढ़ा चलेगा, बिल में सीधा घुसता है। तुम बाहर दुनिया में कैसे भी रहे, लेकिन जब बाबा आता है ना हमको सीधा कर देता है। तो घर में चलो तो सीधे होके चलो, टेढ़े मेढ़े होके नहीं चलना। स्लोगन है, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। आज तो फ्लू बहुत चल रहा है, तो फ्लू वाले के पास नहीं जाना चाहिए, कैच हो जाता है। तो हमको भी कोई अशुद्ध फीलिंग में हो ना, गुस्सा कर रहा, उसके पास मत जाओ, कैच हो जाएगा। अच्छा, पास मत जाओ, अपने खुद ही फीलिंग बैठा हुआ है शुद्ध, किसी के पास ना जाए तो भी गुस्सा ही आ रहा, मान लो किसी बात को सोच के आ गया। तो इसलिए शुद्ध फीलिंग में रहना है। तो अशुद्ध फीलिंग क्या? अपने प्रति भी मैं खराब हूँ, ये दूसरा ये ऐसा है वैसा है,
सब फीलिंग के फ्लू से पार हो जाएंगे जब शुद्ध फीलिंग में रहेंगे। देखो वो फ्लू तो आंखों खराब कर रहा है, ये फीलिंग क्या करती है, हमारी तीसरी आंख को खराब कर देती है। हम तो आत्मा समझ रहे थे, फिर गुस्सा आया, फिर देह समझना शुरू कर दिया, तो सब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ये हमारा फ्लू तो पूरा युग, कितने युग चलता रहा। अब इस फ्लू से तो आगे खराब ठीक करनी है हमको, है ना। अच्छा, अभी आज की पॉइंट सुनेंगे, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे क्या कहा बाबा ने। अभिमानी बनने का प्रयास करें। तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाओ। 3 वरदान पीछे भी बताए, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। निराकारी मन में हमेशा क्या याद रखना है, कोई भी काम करो सब करो मैं आत्मा। जब आत्मा समझकर काम करेंगे वो निर्विकारी होंगे, और आत्मा समझकर बोलेंगे तो जो बोल होंगे वो निरअहंकारी होंगे। वरना बोल में बड़ा, बोलों से पता पड़ता है इसके बोल में अहंकार है, निरअहंकार है, प्यार है, दया है, ईर्ष्या है, लालच है, शब्दों से पता पड़ जाता है। तो बाबा कहते सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने बिना, अंडरलाइन, निराकारी स्थिति में स्थित होने बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते। क्या मतलब हुआ? क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है, रूह से निकली बात रूह तक पहुंचती है। सदा स्वयं इस स्थिति में स्थित नहीं है। क्या बात बोली? स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है, तो जिनकी सेवा करते वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। अब टीचर ही सीट पर नहीं है तो स्टूडेंट को कैसे सिखाएगा? ऐसे ही ये तो बात थी निराकारी की। ऐसे ही निर्विकारी कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंश नहीं बना सकता। अपने अंदर विकार है, दूसरे के विकार को कैसे ठीक करेंगे? उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निरअहंकारी सेवा का अर्थ है फल स्वरूप बन झुकना, बिना निर्माण के निर्माण अर्थात सेवा की सफलता मिल नहीं सकती। बड़ी बढ़िया सेवा की आपने, बड़ी बढ़िया सेवा की आपने। हाँ जी, बाबा का थैंक्स। ये शब्द बोलना बहुत अच्छा, चेक करना अंदर में सचमुच उसको स्वीकार तो नहीं कर लिया, ऊपर से बोलते नहीं जी बाबा ने कहा, अंदर में स्वीकार करके खुश हो रहे हैं, अंदर अपनी अपनी महिमा कर रहे, थोड़ा सा चलो अच्छा हुआ अच्छा हुआ। मतलब ये भी अंश है कि मैंने किया, देखा लोगों ने पहचाना मेरे को, मैंने को तो बोल रहा था जी बाबा ने कराया, बोलने में तो यही आता है ना बाबा ने कराया, पर अंदर में ये चेकिंग चाहिए, जिसको कहते हैं ना त्याग। सेवा से जो भाग्य मिलता है उस भाग्य का भी त्याग, समझ पा रहे? उतने लेवल तक चाहिए मामला। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, इन तीनों में किस एक को सिद्ध करना ज्यादा जरूरी है? निराकारी। आप निराकारी को सिद्ध करेंगे, निरअहंकारी निर्विकारी हो जाए, ये हमको करना है। तो ये तीनों वरदानों को सदा प्रैक्टिकल में लेकर के आना। ओम शांति।